हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में स्टार्ट किया हुआ है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण के प्रकार, जिनमें से हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं और हम लोगों ने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कर लिया है। और अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर उनको भी जरूर देखना, क्योंकि ग्रामर को, व्याकरण को जितना आप एक सीक्वेंस में करोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वितरणात्मक विशेषण क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं, कॉमन एडजेक्टिव्स सामान्य विशेषण क्या होता है। तो चलो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। Distributive adjectives are the words that refers to members of a group individually rather than collectively. They distribute the action of the sentence across the members of the group. एक बार हिंदी में भी पढ़ो, फिर मैं इसका मतलब बताती हूँ। वितरण विशेषण ऐसे शब्द है जो सामूहिक रूप से के बजाय व्यक्तिगत रूप से एक समूह के सदस्य को संदर्भित करते हैं। वे समूह के सदस्यों में सजा की कार्रवाई वितरित करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे आपका कोई ग्रुप है ना, आपने बोला ईच शुड डू दिस वर्क, आप पूरे ग्रुप को बोल रहे हो, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करो ईच, वो हम किसके लिए यूज करते हैं, वन के लिए यूज करते हैं। तो आप इंडिविजुअली सबको बोल रहे हो, कलेक्टिवली तो नहीं बोल रहे, हर किसी को, हर किसी का आ गया, तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर हम पूरा ग्रुप ही ले लेते तो वो तो हमारा कलेक्टिव हो जाता ना। तो यहाँ पे बात तो ग्रुप की हो रही है, लेकिन आप स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स को पॉइंट आउट करके बोल रहे हो कि हर किसी को ऐसा करना है, ईच वन शुड डू दिस, एवरीबडी शुड डू दिस। तो ये आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो चलो कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमारा ईच। ईच मतलब प्रत्येक। देखो यहाँ पे भी ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, सारे बच्चों को सर्टिफिकेट मिला है। हिंदी में देखो प्रत्येक छात्र को एक प्रमाण पत्र मिला है। तो सबके बारे में बात हो रही है, लेकिन आप इंडिविजुअली डिनोट करके बता रहे हो ना कि हर किसी को, प्रत्येक छात्र को, ईच स्टूडेंट को, इसीलिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, वितरण विशेषण है। देखो यहाँ पे क्या है कि ईच शोज दैट द सर्टिफिकेट वॉज गिवन टू वन स्टूडेंट एट अ टाइम। प्रत्येक से पता चलता है कि प्रमाण पत्र एक समय में एक छात्र को दिया गया था। इसका क्या मतलब है, डिग्री सबको मिलती है, सर्टिफिकेट सबको मिलते हैं जब आप कोई कोर्स करते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरे स्टूडेंट्स को एक साथ इकट्ठा कर देते और दे देते हैं, नहीं, एक एक करके ही देते हैं ना, इंडिविजुअली देते हैं ना सबको, और सबको ही मिलता है। इसीलिए वहां आपके लिए हम ये लोग यूज करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, हमारे वितरण विशेषण। इसीलिए आज से याद रखना कि जब भी आपको पूरे ग्रुप को इंडिविजुअली पॉइंट आउट करना हो तो वहां पे हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरण विशेषण। क्लियर? और कॉमनली यूज हम आज देख ही रहे हैं। एवरी, एवरी का मतलब भी प्रत्येक ही होता है, ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। एवरी चाइल्ड मस्ट वियर अ uniform. Every refers to all the children individually. हर बच्चे को वर्दी पहननी चाहिए। प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से सभी बच्चों को संदर्भित करता है। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे भी बात किसकी कर रहे हैं, हर स्टूडेंट की कर रहे हैं। लेकिन अब देखो, आप लोग सोचोगे कि मैम ईच और एवरी में फिर क्या डिफरेंस हुआ। ईच मतलब आप लोग इंडिविजुअली बुला रहे थे, है ना, एट अ टाइम। एवरी आप एक साथ सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि एवरीबडी शुड डू दिस। तो ये वाला डिफरेंस होता है ईच और एवरी में, जो आपको ध्यान रखना है। ये बहुत माइनर सा होता है। देखो एक काम हो रहा है जो आप सबके लिए कर रहे हो, लेकिन एट अ टाइम करो, रुक रुक के कर रहे हो, है ना। और एक है कि आप एक साथ सबको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो इसीलिए जब आप रुक रुक के करते हो तो उसके लिए आप ईच यूज करते हो, और जब आप एक साथ सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो उसके लिए आप एवरी यूज करते हो। और हिंदी में दोनों का मतलब सेम ही है, प्रत्येक। अब देखो हमारे लास्ट जो एग्जाम्पल था वहां पे क्या हो रहा था कि हम लोग
हर स्टूडेंट को टर्न बाय टर्न बुला रहे थे ना, और यहाँ पे क्या है, हमने एक साथ बोल दिया कि एवरी चाइल्ड मस्ट वियर अ यूनिफॉर्म, हर बच्चे को वर्दी पहननी है, तो वो सब एक साथ ही तो आएंगे, राइट। अब देखो आइदर कोई एक। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ईच एवरी एडजेक्टिव कैसे है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो, जब भी हमारे एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या थी, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक करो तो पहले उसका मतलब समझ लो। बेसिक से एडवांस जाना आसान है, इसीलिए हमारे ग्रामर से रिलेटेड बेसिक क्या होता है कि जोन सा हम टॉपिक कर रहे हैं उसी की हम डेफिनेशन समझ जाए। एडजेक्टिव्स, विशेषण का क्या मतलब होता है कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना, है ना। यहाँ पे क्या है, चाइल्ड हमारा नाउन है, बच्चे हमारा नाउन है, और हम कैसे बोल रहे हैं, एवरी चाइल्ड, तो हम यहाँ पे उनकी विशेषता बता रहे हैं, है ना, हर बच्चे को, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। और जब हम इंडिविजुअली पॉइंट आउट कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। ऐसे आप वर्ड्स तोड़ तोड़ के समझा करो, तब अच्छे से कर पाओगे। और ग्रामर में आपको हर जगह हर वर्ड दिखेगा, लेकिन आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो कौन सा टाइप है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट। और वो कैसे आएगा, डेली प्रैक्टिस से, डेली ग्रामर किया करो, और कुछ भी मत छोड़ना, पूरी वीडियो अच्छे से देखना। ये मत सोचना मुझे तो एडजेक्टिव आता है, मुझे तो ये वाला टाइप आता है, वो वाला टाइप आता है, ये बात माइंड में नहीं लानी है, क्योंकि जब तक आप डीपली नहीं करोगे आप ग्रामर नहीं समझ पाओगे। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा आइदर कोई एक। यू कैन चूज आइदर ड्रेस, आप कोई भी पोशाक चुन सकते हैं। आइदर मीन्स वन और द अदर बट नॉट बोथ। या तो का अर्थ है एक या दूसरा, लेकिन दोनों नहीं। आइदर का मतलब क्या होता है, जब आपने चॉइस दे दी कि नहीं दो चीजों में, कि या तो आप ये ले लो या तो आप ये ले लो, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, आइदर यूज करते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, आपको ड्रेसेस के ऑप्शन दिखाए होंगे, मम्मा ने दो ड्रेसेस के दिखाए, दो पोशाक के दिखाए, और बोला या तो ये ले लो या तो ये ले लो, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, आइदर दिस वन और दैट वन। क्लियर। आगे देखो, ये बहुत आसान है, और इन वर्ड्स में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। नाइदर भी नहीं, नाइदर आंसर इज करेक्ट, नाइदर रेफर्स टू नॉट वन नॉट द अदर। कोई भी उत्तर सही नहीं, ना तो एक को संदर्भित या ना ही तो दूसरे को। इसका क्या मतलब है, आइदर में हम क्या कर रहे थे, किसी एक को चूज कर रहे थे, नाइदर में हम दोनों को ही नहीं कर रहे। क्लियर। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है नाइदर और आइदर में, और इनको हम कैसे यूज करते हैं, आइदर दिस और, आइदर और एक साथ आता है, नाइदर नॉर एक साथ आता है, तो भी नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप one at a time. They answer questions like which one, how many, per person or item. क्लियर। जब इंडिविजुअली डिनोट करना हो तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करते हैं, अदरवाइज वो तो फिर कलेक्टिव हो जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं, इसके थोड़े फिलअप सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट है डैश स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर होमवर्क ऑन टाइम। छात्र को समय पर अपना होमवर्क जमा करना होगा। अब देखो, हर स्टूडेंट से मैम बोल रही है ना, सबको एक ही टाइम पे करना है, एक ही टाइम आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरी स्टूडेंट, मतलब प्रत्येक छात्र को अपना होमवर्क टाइम पे सबमिट करना है। यू कैन टेक डैश पेन, द ब्लू वन और द ब्लैक वन। अब आपको चॉइस मिल रही है और आपको किसी एक को चूज करना है। जब ऐसा हो तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, आइदर। आप कोई भी कलम ले सकते हैं, नीला या काला। डैश ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट, सो आई हैड टू ट्राई अगेन। डैश उत्तर सही थे, इसीलिए मुझे फिर से प्रयास। अगर सही होता तो आप दोबारा क्यों करते, राइट। तो मतलब कोई भी नहीं था, तो जब कोई भी नहीं आता तो क्या आता है हमारा, नाइदर आता है। नाइदर, कोई भी उत्तर सही नहीं था। क्लियर।
नेक्स्ट देखो, द टीचर गेव अ स्टिकर टू डैश चाइल्ड इन द क्लास। टीचर ने क्लास में डैश बच्चों को स्टिकर दिया। तो अब हमारा एवरी आएगा या ईच आएगा? अब हमारा ईच आएगा क्योंकि स्टिकर्स वो एक एक करके पकड़ाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा? ईच आएगा। देखो बच्चों, माइनर सा डिफरेंस है ईच और एवरी में, जो मैंने आपको बता दिया है, और उसको हमेशा याद रखना, इन दोनों में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। और हिंदी में तो सेम ही रहेगा, प्रत्येक। क्लियर? वेरी वेरी इजी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिगत व्यक्तिवाचक विशेषण। पहले डेफिनेशन देखो, एंड प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव that is formed from a proper noun and describes something specific। हिंदी में देखो, एक व्यक्तिवाचक विशेषण एक विशेषण है जो उचित संज्ञा से बनता है और कुछ विशिष्ट का वर्णन करता है। पहली बात तो प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं हमारे? जब हम किसी एक चीज के बारे में एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, है ना, बिकॉज नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स। तो जब हमने स्पेसिफिकली नाम दे दिया तो वो आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। संज्ञा क्या होता है? किसी चीज का नाम होता है ना। और जब हमने किसी एक स्पेसिफिक का नाम लिया है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता था। अगर आप लोगों को संज्ञा में कंफ्यूजन है और अच्छे से समझ नहीं आता है तो उनकी भी वीडियोस बहुत अच्छे से डली हुई है, राइट। उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि नाउन क्या होता है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आप लोग उसको भी देख लेना। क्लियर? अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं? प्रॉपर नाउन, है ना। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आप वो वीडियो भी देख लेना, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया तो ये आपको तभी समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखो, ये कहते हैं कि हमारा प्रॉपर नाउन बताता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है ना। यहाँ पे देखो, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यह हमेशा एक बड़े अक्षर में, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता है कैपिटल स्मॉल जैसा, तो हम इस लाइन को स्किप कर सकते हैं। क्लियर? देखो, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा? जब आप स्पेसिफिकली किसी को पॉइंट आउट करके बताओगे, है ना। अब देखो, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अच्छा, ये आपकी एक्सप्लेनेशन ही है। अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज लाइक अ प्रॉपर नाउन टर्न्ड इनटू अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। देखो, अगर हमें एडजेक्टिव समझ में आता है, हमें प्रॉपर नाउन समझ में आता है, तो ये लाइन हमें पूरा कॉन्सेप्ट कुछ ही वर्ड्स में समझा देते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम स्पेसिफिकली किसी चीज का नाम बताते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जब हम सामान्य नहीं किसी स्पेसिफिक चीज का नाम बताते हैं, है ना। देखो, हाँ, स्पेसिफिक चीज का नाम बताते हैं, और इन्होंने क्या बोल दिया कि ये वही प्रॉपर नाउन है अगर आपको आते हैं तो जब इनके आगे एक डिस्क्राइबिंग वर्ड लग जाए, आपके आगे एक वर्णन शब्द लग जाए, तो वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। क्लियर? जब देखो, कुछ भी नहीं है इसमें, कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। आप लोगों को प्रॉपर नाउन आता है तो आप लोग ये भी कर लोगे, और जब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव, एग्जाम्पल सेंटेंस। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक विशेषण, आपका उदाहरण वाक्य। अमेरिका, प्रॉपर नाउन। अमेरिकन, और हिंदी में देखो, अमेरिका, अमेरिकी। अब वो क्या हो गया? आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। आई लव अमेरिकन मूवीज। मूवीज क्या है? आपका नाउन है। और मुझे कौन सी मूवीज पसंद है? अमेरिकन मूवीज पसंद है। अब मैंने स्पेसिफिकली बता दिया कि मुझे कौन सी मूवीज पसंद है, इसीलिए ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी चीज, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं। अब हम यहाँ पे किस चीज के बारे में? मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी वाली? अमेरिकन। तो जब आपको ये कौन सी का आंसर मिल जाए, वही आपका एडजेक्टिव होता है। हिंदी में भी देख लो, मुझे अमेरिकी फिल्म पसंद है। फिल्में क्या हो गई? संज्ञा हो गई, क्योंकि जिन भी चीजों को हम नाम देते हैं वो हमारे संज्ञा होते हैं। और कौन सी वाली? अमेरिकी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखो, शेक्सपियर, शेक्सपियरन। हिंदी में यही से रहेगा, वी रीड अ शेक्सपियरन
प्ले, हमें शेक्सपियर का एक नाटक पसंद है। प्ले नाटक नाउन हो गया क्योंकि आपने नाम दे दिया, राइट, तो वो आपका क्या हो गया, संज्ञा नाउन। और कैसे वाले, शेक्सपियरन, शेक्सपियर के नाटक। अब आपने उसकी क्या बता दी, विशेषता भी बता दी कि हमें नाटक तो पसंद है, हमें तो प्ले पसंद, लेकिन कौन से वाले, शेक्सपियरन। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो, जापान, जापानीज, जापानी। सुशी इज अ जापानीज डिश, सुशी एक जापानी व्यंजन है। डिश तो आपका नाउन हुआ, संज्ञा हुआ व्यंजन, क्योंकि वो हमने नाम दिया है फूड को, राइट। और कौन सी वाली, जापानीज, जापानी, तो अब उसकी और ज्यादा विशेषता बता दी, तो अब वो आपका क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जापानीज, जापानी आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, आपका वितरण सॉरी आपका व्यक्तिवाचक विशेषण है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम हिंदी और इंग्लिश में एक साथ क्यों करी है, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में ग्रामर सेम है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है, एक में इंग्लिश है एक में हिंदी है, सिलेबस पूरा सेम है, कुछ कुछ चीजें डिफरेंट होती है वो मैं बता देती हूँ जो हम अलग अलग करते हैं, राइट। और आप लोग भी ट्राई किया करो कि हिंदी और इंग्लिश को कनेक्ट करके पढ़ पाओ। देखना आप कुछ ही टाइम में व्याकरण को, ग्रामर को बहुत ही अच्छे से कर लोगे जब आप इन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ोगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं और आप उनको हिंदी में मीनिंग जान लोगे तो वो चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। अब देखो, कॉमन एडजेक्टिव, सामान्य विशेषण। अब व्यक्तिवाचक था, स्पेसिफिकली किसी का नाम ले रहे थे, कॉमन क्या हो गया, जब वो सामान्य हो गया, जर्नल वे में आप कह रहे हो, डेफिनेशन भी देख लो। A common adjective is a word that describes a noun in a general way. It tells us what kind of, how many, or which one, but it doesn't comes from a proper noun, a name, a specific name. एक सामान्य विशेषण एक शब्द है जो एक संज्ञा का सामान्य तरीके से वर्णन करता है। यह हमें बताता है कि किस प्रकार, कितने या कौन सा, लेकिन यह एक उचित संज्ञा नहीं बताता है। नहीं आया समझ, एग्जाम्पल देखो समझ जाओगे, फिर इस डेफिनेशन को मैं फिर से रिपीट करूंगी आप लोगों के लिए। देखो, ये भी हमारे, ये भी हम उसके बाद करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, लाल, नीला, हरा। शी वॉर अ रेड ड्रेस, ड्रेस तो पहनी लेकिन कौन सी, रेड कलर की, उसने लाल रंग की पोशाक पहनी। कौन से रंग की पहनी, लाल रंग की, तो लाल आपका क्या हो गया, कॉमन एडजेक्टिव। ये आपका प्रॉपर में नहीं आएगा क्योंकि रेड के भी बहुत शेड्स होते हैं, है ना, इसीलिए ये कॉमन में आता है। तो मैंने यहाँ पे चार्ट भी बनाया कि जैसे जो आपके कलर्स वगैरह होते हैं, या फिर आप साइज बताते हो किसी का, शेप बताते हो, एज बताते हो, तो ये सब आपके कॉमन एडजेक्टिव्स में ही आते हैं। जैसे देखो, बिग, स्मॉल, टॉल, बड़ा, छोटा, लंबा, राउंड, स्क्वायर, गोल, ये सब आपके क्या हो गए, कॉमन एडजेक्टिव्स हो गए। यहाँ पे देख लो, वी सॉ अ टॉल बिल्डिंग, हमने कैसी बिल्डिंग देखी, लंबी बिल्डिंग देखी, तो टॉल आपका क्या हो गया, कॉमन एडजेक्टिव। और वो क्यों हुआ है, क्योंकि वो बिल्डिंग को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में और ज्यादा बता रहा है। आई ड्रू अ राउंड सर्कल, कैसा सर्कल, मैंने एक गोल वृत्त बनाया। कैसा वृत्त, कैसा सर्कल बनाया, गोल बनाया, हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे, है ना, तो वो भी आपका क्या हो गया, कॉमन एडजेक्टिव हो गया। एज, ओल्ड, यंग, पुराना, युवा, नया। ही बॉट अ न्यू फोन, उसने नया फोन लिया। फोन तो हमारा नाउन है, संज्ञा है क्योंकि हमने नाम दे दिया, लेकिन कैसा, न्यू, नया, तो वो आपका क्या हो गया, कॉमन एडजेक्टिव हो गया। अब चलते हैं उसकी डेफिनेशन पे। यहाँ पे क्या बात हो रही थी, यही तो बात हो रही थी कि जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है बट वो एक स्पेसिफिक नेम नहीं है। तो अब हम इसका ये एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। अ कॉमन एडजेक्टिव गिव इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, स्पेसिफिक नहीं, जनरल।
इट डज नॉट नीड अ कैपिटल लेटर अनलेस इट स्टार्ट्स अ सेंटेंस। जो आपके कॉमन एडजेक्टिव्स होते हैं, ये बात हमने कॉमन नाउन्स में भी पढ़ी हुई थी कि वो एक कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होते, अगर वो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है तो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि एक सामान्य विशेषण किसी व्यक्ति, स्थान, चीज के बारे में सामान्य जानकारी देते हैं। इसमें बड़ा अक्षर छोटे अक्षर जैसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। तो अब हम इसकी क्विक चेक देखते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव और नॉट। त्वरित जांच करते हैं कि उचित विशेषण है या नहीं है, मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण है या नहीं है। या नहीं का मतलब कि वो कॉमन एडजेक्टिव तो नहीं है, सामान्य विशेषण तो नहीं है, उन दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। देखो, फ्रेंच चीज शुड बी फ्रेंच चीज, क्योंकि फ्रेंच एक स्पेसिफिक नेम है ना, वो कोई और नहीं होगा कि हम इसको और ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। और उसने हमारे नाउन को और ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया, इसीलिए वो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। देखो, यही बात यहाँ पे लिखी है। और इसमें क्या गलती हो गई थी, हमने फ्रेंच चीज लिख दिया था, लेकिन मैंने क्या बताया था, जो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स है, जो हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे गलती की वजह से भी ये सब ले रही हूँ, ताकि जो आप छोटी छोटी गलती करते हो वो हम सब कवर कर सके। देखो, हिंदी में सेम ही रहेगा, फ्रेंच पनीर, तो फ्रेंच क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक विशेषण, क्योंकि उसने हमारे नाउन को क्या किया, और ज्यादा उसके बारे में जानकारी दे दी। देखो, अफ्रीकन म्यूजिक शुड बी अफ्रीकन म्यूजिक विद अ कैपिटल ए, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। और देखो, अफ्रीकन को आप कैसे चेंज कर सकते हो, अगर मैं कहूं कि उसका और ज्यादा स्पेसिफिक बना दो, बना सकते हो नहीं ना, इसीलिए वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। देखो, कुछ भी नहीं है, नाउन आइडेंटिफाई करना सीख जाओ कि सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात हो रही है। वो आपका नाउन होता है, संज्ञा होता है। उसको कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में और कोई जानकारी दे रहा है, तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को और ज्यादा क्वालिफाई करते हैं, उनको और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं, राइट। अब देखो, स्पाइसी करी, नॉट अ प्रॉपर एडजेक्टिव, इट्स अ कॉमन एडजेक्टिव। मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया, स्पाइसी तो हम कॉमनली यूज करते हैं, जनरल वे में यूज करते हैं। अब चाहे तो, अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, कुछ सब्जियों में आपके मसाले ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए भी हम उनको स्पाइसी बोलते हैं। कुछ में सिर्फ मिर्च ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए भी स्पाइसी बोल सकते हैं। तो वो हम जनरली यूज करते हैं, हम उसको स्पेसिफिकली यूज नहीं करते, इसीलिए वो हमारा कहाँ आ जाता है, कॉमन एडजेक्टिव में। मसालेदार करी उचित विशेषण नहीं है, बस मसालेदार लिख दो। आ गया आपका कौन सा, सामान्य विशेषण। चाइनीज लैंटर्न्स, प्रॉपर एडजेक्टिव, करेक्टली कैपिटलाइज। अब क्या हो गया, चाइनीज, चीनी लैंटर्न। अब चाइनीज, चीनी आपका क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि उसका और कोई स्पेसिफिक नाम नहीं हो सकता है। क्लियर। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने आपको क्लू बॉक्स भी दिया हुआ है कि आपको इन वर्ड्स में से ही लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, अमेरिका, फ्रेंच, चीनी, नरम। अमेरिकन, फ्रेंच, चाइनीज, सॉफ्ट। आई लव ईटिंग डैश फूड लाइक नूडल्स एंड डम्पलिंग्स। मुझे नूडल्स और पकौड़ी जैसी डैश खाना पसंद है। आपके नूडल्स, आपके डम्पलिंग्स किस में आते हैं, चाइनीज फूड में आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चाइनीज। अच्छा, हम देखो यहाँ पे एक गलती कर रहे हैं, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना था, कैपिटल लेटर। तो आप चाइनीज का सी कैसा रखोगे, कैपिटल। क्लियर। आप लोग ये गलती मत करना, हिंदी में तो चीनी ही आ जाएगा। She has a dash dog that barks loudly. उसके पास एक डैश कुत्ता है जो जोर से भौंकता है। अब हम डॉग को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, विशेषण चाहिए। देखो कैसा डॉग है वो, अमेरिकन डॉग।
हम बोलते हैं ऐसे अमेरिकन डॉग है या फिर इनके बहुत सारे नेम्स होते हैं, वो सब आप बोलते हो। हिंदी में क्या आ जाएगा? अमेरिकी कुत्ता। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले बस यही काम करना है कि नाउन आए और उसको और ज्यादा डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, विशेषण चाहिए। देखो वी वॉच, और देखो ग्रामर अगर आप कई बार कंफ्यूज हो जाता है ना कि यहाँ पे क्या आएगा, तो उसको कम से कम 3-4 बार बोल के देख लिया करो, तो भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं। वी वॉच एंड डैश मूवी लास्ट नाइट, हमने कल रात एक डैश मूवी देखी, फ्रेंच मूवी देखी। वही ऑप्शन बच गया, चाइनीज भी हट गया, अमेरिकन भी हट गया, तो यहाँ पे लिख दो फ्रेंच। और ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसीलिए हम एफ कैसे लिख रहे हैं? कैपिटल में लिख रहे हैं। नेक्स्ट है ही वॉर अ डैश जैकेट इन विंटर, उन्होंने सर्दियों में डैश जैकेट पहनी थी। अच्छा, कई बार आप विंटर जैकेट चलाते हो तो वो कितनी सॉफ्ट होती है जब वो वुलन होती है, तो इसका आंसर क्या आ गया? सॉफ्ट। और हम इसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉमन एडजेक्टिव है, और कॉमन एडजेक्टिव में हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉफ्ट आ जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। ओके, यहीं पे आज की क्लास खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। आज हमने सबसे पहले देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, वितरण विशेषण क्या होता है। उसमें हमने देखा कि जब हम ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल को अलग से पॉइंट आउट करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है, उसकी हेल्प से करते हैं वितरण विशेषण की। वो हमने 4 देखे। सबसे पहले ईच था, ईच क्या था? सबको बता रहा था। और फिर हमने एवरी भी प्रत्येक ही था, लेकिन दोनों में हमने डिफरेंस क्या पढ़ा कि ईच एक एक टाइम पे हो रहा है, और एवरी आप एक साथ सबको, जो ग्रुप के मेंबर्स है उनको एक साथ इंडिविजुअली पॉइंट आउट कर रहे हो। हमने उसमें एग्जाम्पल भी देखा था, डिग्री एक एक करके मिली थी, और इंस्ट्रक्शन की आप सबको ये वाली यूनिफॉर्म पहननी है वो एक साथ दी थी, है ना। उसके बाद आया हमारा आइदर और, जिसमें हमारी चॉइस थी या तो आप ये ले लो या तो ये ले लो, बट आप एक ही ले सकते हो। फिर नाइदर नॉर में था, दोनों में से कोई भी नहीं, है ना। फिर हमने देखा प्रॉपर एडजेक्टिव्स के हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, तो उसमें जब आप स्पेसिफिकली किसी चीज का नाम बताते हो और उससे नाउन को, संज्ञा को और ज्यादा क्वालिफाई करते हो, उसको और ज्यादा डिस्क्राइब करते हो, तो वो आपका क्या था? प्रॉपर एडजेक्टिव था। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारा कॉमन एडजेक्टिव क्या है, सामान्य विशेषण क्या है। जब आप जनरल वे में एक वर्ड यूज कर रहे हो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए और ज्यादा क्वालिफाई करने के लिए, तो वो आपका कॉमन एडजेक्टिव्स हो गया, आपका क्या हो गया? सामान्य विशेषण हो गया। और देखो ग्रामर डिफिकल्ट नहीं है, बस समझो कि आपको सेंटेंस में पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। वो आपको कैसे आएगा? जब आप हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। जब भी मैं कुछ बताती हूँ तो उसको अच्छे से सुनोगे, समझोगे, ताकि आप ग्रामर को, व्याकरण को बहुत ही अच्छे से कर सको, और एक बार ही इतने अच्छे से कर लेना कि आपको बार बार ग्रामर करने की जरूरत ही ना पड़े। और वैसे भी ग्रामर तो हर क्लासेस में सेम है, चाहे फिर आप कॉलेज में चले जाओ वहां पे भी यही रहेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो वहां पे भी यही रहेगी। एंड आई होप मैंने आपकी जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उनके क्लियर करने की कोशिश की हो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड comment, and also don't forget to subscribe our channel